आदिल जी, अब तो देखिए मुसलमानों का भी खुलकर सामने आ गया है। पिछड़ों की तो बात छोड़ दीजिए, जो अगड़े मुसलमान हैं उनकी हालत भी बद से बदतर हो गई है बिहार में। तो कौन है जिम्मेदार? मैम, इस पूरे खेल का लालू जी, नीतीश जी यानी जदयू, राजद और भाजपा तीनों बराबर के जिम्मेदार है। भाजपा भाग नहीं सकती है। 2005 से लेकर मलाई खाया, हेल्थ मिनिस्ट्री शुरू से लेकर आखिरी मोमेंट तक भाजपा के पास रहा। नीतीश जी पर तो मैं बोलता एफआईआर होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया, और खत्म मतलब बर्बाद कर दिया। और इंजीनियर होकर उन्होंने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ऐसा मुख्यमंत्री जिसने पूरे खत्म कर दिया। इनका बेटा बीआईटी मिश्रा में पढ़े, लालू जी का तो बेटा पढ़ा भी, ग्रेजुएट भी नहीं करे, वो बात अलग है, लेकिन इन्होंने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया। सीमांचल इससे भी दुर्दशा में है। सीमांचल इससे भी दुर्दशा में। जब नीतीश जी केंद्र में वाजपेयी जी थे तो इन्होंने बिहार को विशेष दर्जा नहीं दिलवा पाए। लालू जी जब केंद्र में थे तो उस वक्त नीतीश जी की सरकार आ गई तो उन्होंने विशेष पैकेज बिहार को नहीं दिलवा पाए। और आप तो भाजपा उतनी ही जिम्मेदार है। जब महागठबंधन 15 में बना था, जीते थे नीतीश जी, लेकिन रातों रात भाजपा सत्ता की मलाई खाने में 2017 में नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया। पटना यूनिवर्सिटी को हमारी मांग प्रधानमंत्री के सामने था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, इन्होंने नहीं दिया। एएमयू किशनगंज को इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। सीमांचल का कोसी डैम को 1 रुपया नहीं दिया। बिहार में एनएचएआई का जो पैसा है सिर्फ ठीक है आदिल हसन जी, यानी आप सबको बराबर का जिम्मेदार मानते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडी हो, चाहे फिर वो आरजेडी क्यों ना हो। मैं सिद्धार्थ जी से इस बात का जवाब लूंगी, उससे पहले 2 और मेहमानों को मैं चर्चा में इंक्लूड कर लूं। तहसीन पूनावाला जी, ऐसा तो नहीं कि अपने ही जाल में नीतीश कुमार खुद फंस गए हैं, या वहां पर जो सरकार है वो खुद फंस गई है महागठबंधन की? आपने आंकड़े तो जारी कर दिए, लेकिन ये तो बताएंगे कि जिम्मेदार कौन है बिहार की इस हालत के? प्राची जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला दोबारा से, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और संगीत रागी जी की बात से मैं बिल्कुल शुरुआती बात से इत्तेफाक करता हूँ कि एक जमाने में बिहार एक इंडस्ट्रियल स्टेट हुआ करता था। कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस की वहां पर हुकूमत थी और बिहार सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट्स में माना जाता था। उसके बाद जो दौर आया 2005 से लेकर आज तक लगातार भाजपा और नीतीश कुमार जी का जो दौर आया, बट मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो नीतीश जी और भाजपा का जो दौर आया, और खास करके भाजपा, क्योंकि जिन आंकड़ों पर सिद्धार्थ भाई बात कर रहे थे, स्वास्थ्य मंत्रालय और एजुकेशन, ये 2 मंत्रालय में अभी फैक्ट चेक कर रहा था। 18 में से 13 साल भाजपा के पास थे, लगभग 13 साल। तो किस पे आरोप डाल रहे? 13 साल इनके पास था। और मैं इंडिया टीवी पे 2017 की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी का रैली देख रहा था बिहार के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरह से बात कर रहे थे, कितना पैसा चाहिए बिहार को? 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 80,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1,20,000 करोड़, जैसे कि आरएसएस के कार्यालय से पैसा लाकर दे रहे। दिया वो पैसा बिहार को। तो भाजपा इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। बिल्कुल इसका दोष नीतीश कुमार जी पर भी जाता है। इसलिए अब जब कांग्रेस इस गठबंधन का साथ दे रही है, बिहार दोबारा से प्रगति के रास्ते पर आएगा। क्योंकि देश ने भी देखा है कि सबसे ज्यादा अगर जीडीपी ग्रोथ हुआ है वो 2004 से लेकर 2014 तक। और आंकड़ों में, नए आंकड़ों में भी कम, तो कांग्रेस ही प्रोग्रेस कर सकती है। इसलिए बिहार की आवाम अब कांग्रेस को चुने। क्या प्रोग्रेस कर दिया? क्या प्रोग्रेस कर दिया आपने? क्या प्रोग्रेस करके दिखा दिया? तहसीन जी, आपको क्या प्रोग्रेस नजर आ रही है? क्या नजर आ रहा है आपको आंकड़ों में? छोटा सा बता दीजिए जल्दी से। एक छोटी सी टिप्पणी करूं, एक छोटी टिप्पणी करना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल कीजिए संगीत भाई मेरे बात। 2004 से 2014 के मैं देश की जीडीपी के आंकड़ों की बात कर रहा हूं, और इससे साबित होता है कि कांग्रेस आया। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, हर मॉडल पर छत्तीसगढ़ बिहार से, लेकिन अभी भी तो सरकार में साथ है ना कांग्रेस। आप उन लोगों के साथ हैं, जो बिहार को लूटते हुए नजर आ रहे हैं। आंकड़े तो कम से कम ये बता रहे हैं ना कि बिहार के लिए कुछ नहीं किया। आप भी लगाकर नीतीश कुमार को साइडलाइन नहीं कर सकते ना। थे तो मुख्यमंत्री वही। मंत्रालय अगर भारतीय जनता पार्टी के पास थे तो मुख्यमंत्री के पास तो पावर होती है ना कि बोले कि भाई करिए काम। क्यों नहीं करते हैं आप काम? आप शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए, आप हेल्थ व्यवस्था को सुधारिए। हाँ, पर भाजपा की लूट चल रही थी इन 2 विभागों में। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो छत्तीसगढ़ के आंकड़े थे 2017-18 के पहले, छत्तीसगढ़ बिहार से भी पीछे था। आज सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में, सबसे अच्छा प्रोग्रेस छत्तीसगढ़ में।